डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए साइंस में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिक लेसन से आपको सीरीज अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े विभिन्न चालक तारों के तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं ये क्लियर कर रहा हूं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े चालक तारों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना अर्थात डेरिवेशन है ये। मान लिया कि R1, R2 और R3 ओम के तीन चालक तार परस्पर एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये बैटरी है जिसका विभवांतर V है। इन चालक तारों के सिरों के बीच का विभवांतर V1 और इसके सिरों का विभवांतर V2 है और इसके सिरों का विभवांतर V3 है। माना तीन चालक तार जिनके प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 और R3 है तथा इनके सिरों के बीच का विभवांतर क्रमशः V1, V2 और V3 है। परिपथ में कुंजी के लगाते हैं I प्रवणता की धारा वह लगती है और ये धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर फ्लो करती है। इसमें ये I करंट फ्लो कर रहा है। ओम के नियम से ओम का नियम क्या है? तो V इक्वल IR। तो V इक्वल IR। तो R ओम, मैंने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। R ओम के चालक तार हेतु
इसका व्यवहार क्या होगा, V1 इक्वल, चूंकि ये सभी एक ही सीरीज में जुड़े हुए हैं इसलिए इनमें प्रवाहित धारा का मान क्रम से I ही होगा। I प्रतिरोध है R, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से R2 ओम के चालक तार के लिए विभवांतर V2 इक्वल IR2, इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी प्रकार से R3 ओम के चालक तार के लिए V3 इक्वल IR3, इक्वेशन नंबर 4। चूंकि इस पूरे परपथ में जो प्रयुक्त बैटरी है उसका विभवांतर हुई है, इसलिए V इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। तो वैल्यू प्लेस कर दूं, V इक्वल V1 वैल्यू IR1 प्लस V2 वैल्यू IR2 प्लस V3 वैल्यू IR3। इसमें मुझको I कॉमन मिल रहा है तो मैंने लिखा है V इक्वल I कॉमन लेते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इक्वेशन फर्स्ट से, समीकरण 1 से, तो मैंने समीकरण 1 की वैल्यू रखी है तो V की वैल्यू IR इक्वल IR1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, R इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीनों चालक तारों का तुल्य प्रतिरोध यहां पर R होगा, जिसका मान तीनों चालक तारों के प्रतिरोधों को जोड़ने पर प्राप्त होगा। अब मैं आपको समांतर क्रम में जुड़े चालक तारों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र की स्थापना के बारे में जानकारी दे रहा हूं। देखिए, मान लिया मैंने ये 3 कंडक्टर वायर्स हैं जो कि परस्पर एक ही बिंदु पर जुड़े हुए हैं। बैटरी है, ये प्लस माइनस कुंजी, ये R1 ओम का चालक तार है, ये R2 और ये R3 ओम की चालक तार है जो दो बिंदु A और B पर जुड़े हुए हैं। तो माना कि R1, R2, R3 ओम के 3 चालक तार परस्पर बिंदु A और B पर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा परिपथ में कुंजी के लगाते हैं। I प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है।
जब धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर चलती है तो जब धारा बिंदु ए पर पहुंचेगी तो ये 3 भागों में विभक्त होगी, अर्थात तीनों चालक तारों में प्रवाहित होगी। मान लीजिए कि R1 ओम के चालक तार में I1 धारा, R2 ओम के चालक तार में I2 धारा और R3 ओम के चालक तार में I3 धारा प्रवाहित होती है। और यहाँ से ये धारा निकल करके बाद में फिर ये बैटरी की ओर बैटरी के ऋण ध्रुव की ओर पहुंचती है। कहने का तात्पर्य ये है कि इन चालक तारों में क्रमशः I1, I2 और I3 धारा प्रवाहित होती है। तीनों चालक तारों में प्रवाहित होने वाली धारा के मान क्रमशः I1, I2 और I3 है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम का नियम है V = IR। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि I = V/R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो R1 ओम के चालक तार के लिए तो I1, चूंकि R1 चालक तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसलिए I1 = V/R1। क्यों? क्योंकि इनके सिरों का विभवांतर V होगा, क्योंकि V वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है। इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी प्रकार से R2 ओम के चालक तार के लिए I2 = V/R2, इक्वेशन नंबर थर्ड। और R3 ओम के चालक तार के लिए I3 = V/R3, इक्वेशन नंबर 4। चूंकि परपथ में प्रवाहित धारा का कुल मान I है, ये परपथ में सर्किट में धारा प्रवाहित हो रही है, ये I प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसलिए कह सकते हैं कि I = I1 + I2 + I3। तो मैं इसमें वैल्यू प्लेस कर दूं तो I1 की वैल्यू V/R1 + I2 की वैल्यू V/R2 + I3 की वैल्यू V/R3। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर मुझे V कॉमन मिल रहा है, तो मैंने लिखा है I = V कॉमन लेती 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। समीकरण 1 से इक्वेशन फर्स्ट क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में I = V/R, तो मैंने V/R प्लेस किया। V/R = V 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस कंडीशन में B से भी कैंसिल हो जाएगा और क्या रह जाएगा? 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। इस प्रकार से समांतर क्रम में जुड़े हुए तीनों चालक तारों के तुल्य प्रतिरोध के लिए हम प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जिन विद्यार्थियों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।